मध्य प्रदेश की अब बात करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में माहौल बिगाड़ने की साजिश पर अब एक्शन हो रहा है। थाने पर पत्थर बरसाने वाले उपद्रवी पर रेडार पर हैं इस वक्त। महाराष्ट्र में हिंदू संत रामगिरी महाराज के बयान को आधार बनाकर छतरपुर में बवाल मचाया गया। 21 अगस्त को मुस्लिम समाज की भीड़ ने थाने का घेराव कर दिया और फिर ताबड़तोड़ पत्थरों की बारिश होने लगी थी। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे। थाने के अंदर पुलिस गाड़ियों को डैमेज भी किया गया था और अब पुलिस भरपाई के मूड में है। 47 नामजद आरोपी, 150 से ज्यादा उपद्रवियों की लिस्ट तैयार कर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर है कि भीड़ को भड़काते हुए थाने तक लाया गया। उपद्रव की साजिश रची गई। हथियार, ईंट, पत्थर का अंबार लेकर साजिश के तहत मॉब अटैक हुआ है। पुलिस वालों को मारने पीटने और सरकारी संपत्ति को डैमेज करने का बकायदा टारगेट था। 21 अगस्त को उत्पात मचाया गया। 22 अगस्त को छतरपुर में बुलडोजर चलना शुरू हुआ। शहर के पूर्व सदर हाजी शहजाद अली, जावेद अली, यूसुफ पठान, नाजिम चौधरी और आजाद अली को पुलिस ने मास्टरमाइंड माना है। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कल 20 करोड़ की हाजी शहजाद की आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला। पुलिस का एक्शन अभी कंटिन्यू है। प्रशासन के एक्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी लेकिन भड़क गए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद का भड़कना अपनी जगह है, लेकिन जब पुलिस की संपत्ति पर, जब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, जब पुलिस थाने का घेराव किया जाता है, जब पुलिस कर्मियों पर पथराव किया जाता है, तब ये सांसद मूक क्यों हो जाते हैं, चुप क्यों हो जाते हैं? सवाल इन पर भी पूछा जाना चाहिए। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने हैं। छतरपुर में साजिश के पत्थर पर अब बुलडोजर गरज रहा है। दरअसल बवाल का ये पूरा मामला किसी फिल्मी कहानी की तरह है और कैसे वो आपको समझाती हूँ। छतरपुर के मुस्लिम समाज में किसका वर्चस्व होगा, इसे लेकर पूर्व सदर हाजी शहजाद अली और मौजूदा सदर जावेद अली के बीच में जंग थी। तो जंग की शुरुआत वहां से हुई और मुस्लिम हिमायती बनने के लिए रामगिरी महाराज को आधार बना दिया गया। एक गुट कलेक्टर के पास जा रहा था, तभी दूसरे पक्ष की पूरी भीड़ पुलिस थाने के ही मोड़ पर वहां पर इकट्ठी हो गई और प्लानिंग के तहत हथियार वहां इकट्ठा थे, ईंट इकट्ठा थी, पत्थर लेकर भीड़ पहुंची और फिर उपद्रव की साजिश को अंजाम दिया गया। पुलिस का एक्शन इस मामले में जारी है। आज भी बुलडोजर का बवाल मचाने वालों के अवैध निर्माण पर लगातार चल रहा है। हाजी शहजाद की कोठी पर बुलडोजर पहले ही चल चुका है। गिरफ्तार आरोपियों का बकायदा जुलूस निकाला गया है। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश जारी है। 150 आरोपी हैं, 47 नामजद आरोपी हैं। 21 अगस्त को उपद्रवियों ने तांडव मचाया था और 22 अगस्त को पुलिस के एक्शन की तस्वीरें सामने आई। बुलडोजर गरजा तो आलीशान कोठी भी ज़बीदोज़ हो गई और पुलिस ने पकड़े हुए आरोपियों की परेड भी निकाली। जब परेड निकाली जा रही थी उस वक्त की तस्वीर आपके सामने है। शहर में आरोपियों को बकायदा घुमाया गया। इस दौरान आरोपी पुलिस हमारी बात है के नारे लगा रहे थे। द्वारा वाली थाने में पथराव किया गया था और पथराव के बाद देखिए दरअसल पूरा नारा ये लगवाया जाना चाहिए था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं ये कि पुलिस हमारी बाप है। इसके आगे ये भी बुलवाना चाहिए था, कानून हाथ में लेना पाप है। ये देखिए, ये परेड निकाली जा रही है। एफआईआर में कुल 47 नामजद आरोपी समेत 150 उपद्रवियों के नाम शामिल हैं। पुलिस की दबिश जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी की जा रही है और इन्हीं आरोपियों की परेड पुलिस ने शहर में निकाली।
छतरपुर बवाल में नया एंगल भी सामने आया है। शहर के दो मुस्लिम लीडर हाजी शहजाद और जावेद अली के बीच में वर्चस्व की जंग पहले से चल रही थी। हिंदू संत के एक बयान के बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए दोनों ने मुस्लिम भीड़ को उकसा दिया और फिर बुधवार को नमाज के बाद बाकायदा एक प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया। सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने का आह्वान किया गया और हथियार, ईंट, पत्थर के साथ साथ लोहे के रॉड लेकर यहां पर भीड़ थाने के बाहर पहुंच गई और फिर थाने में जमकर उत्पात मचाया गया। अब आप सोचिए, लड़ाई दो लोगों के बीच में यानी हाजी शहजाद अली और जावेद अली सदर के बीच में थी। अब इन दोनों की लड़ाई क्यों पुलिस के ऊपर भारी पड़ गई, वो तस्वीरें आपने देखी। और अब जब पुलिस ने बुलडोजर एक्शन कर दिया, परेड निकलवा दी, तो इस पर राजनीति करने वाले कूद गए। मेरे पीछे दिखाई दे रहा है ये मलबा बता रहा है कि महज 24 घंटे पहले यहाँ 7 साल से बन रही 7 करोड़ की बिल्डिंग थी, जिसे प्रशासन ने महज 7 घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, ये बीते बुधवार को जब छतरपुर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में जो पथराव हुआ था, उसके मुख्य आरोपी, मुख्य मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली का ये जो घर है, उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया है। तस्वीरें देख सकते हैं और ये शायद पहली बार होगा जब जो जेसीबी है, वो जो मुख्य अपराधी है उसके जो घर है उसके अलावा तमाम उसके वाहनों पर भी चली है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 जो एक्सक्लूसिव जो एक्सपेंसिव व्हीकल्स थे, एसयूवी, ये आप उनके दृश्य देख रहे हैं। पुलिस ने किस तरीके से, प्रशासन ने इस पूरी हवेली को ये जो है नेस्तनाबूद कर दिया है। तकरीबन 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बनी हुई ये हवेली दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी तरीके से इसे ध्वस्त किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जाता है, जो हाजी शहजाद अली, दरअसल वो माना जाता है वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये पूरा जो सिटी कोतवाली में पथराव हुआ है उसका नतीजा है, और वो छतरपुर में अपना वर्चस्व बना के रखना चाहता था। यही वजह है कि 7 साल से ये जो कोठी बन रही थी, ये कोठी फिल्म नरसिम्हा की जो नरसिम्हा में जो मुख्य किरदार जो बदमाश बताया गया है, जो उनके नाम बाबजी के नाम की हवेली जो उस फिल्म में दिखाई गई है, उसी हवेली की तर्ज पर यह हवेली बनाई गई थी। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर कर रहा था ये शख्स छतरपुर में कि उसका दबदबा है। यही वजह है कि इतना बड़ा कांड हुआ जिसमें सुनियोजित ढंग से पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। और ये बिल्डिंग देखिए किस तरीके से बाकायदा यहाँ फ्लोरिंग की गई है, ऊपर आप देखेंगे तो फॉल्स सीलिंग की गई है। ये छतरपुर जैसे छोटे ज़िले का हाल है। और आप देखिए बाकायदा तमाम ऐशो आराम के सामान थे। 7 सालों से लगातार बिल्डिंग बन रही है। आप देखेंगे यहाँ बाथ टब की भी मौजूदगी, और बताया जा रहा था इस पूरे कंपाउंड को दूर तक आप देखेंगे किस तरीके से बाकायदा वुडन फ्लोरिंग है, वुडन की कार्विंग की गई है, बाथरूम्स बनाए गए हैं। साफ तौर पर ये पूरा एक किला बनाया गया था नरसिम्हा की तर्ज पर, जहाँ बाबजी की एक विशाल कोठी रहती है, उसी की नकल पर ये पूरी जो है ये पूरी कोठी बनी गई थी। और इसका जो पूरा मकसद था, दरअसल ये जो शहजाद अली हैं, ये पहले जो अंजुमनिया इस्लामिया कमेटी के सदर बताए जाते थे, लेकिन जो उनके सेक्रेटरी थे जावेद अली, उन्होंने बीते चुनाव में उन्हें हरा दिया, जिसके चलते कौम का सबसे वफादार बनने के चलते उन्होंने ये बताया जा रहा है कि भीड़ इकट्ठी की थाने में बुधवार को। और इंडिया टीवी के पास ये इस तरीके का एक कागज़ है जो तमाम फेसबुक से लेके व्हाट्सएप पर जो बाकायदा इसको दिखाया गया, बताया गया कि आप सब लोगों को कौम की शान में जो महाराष्ट्र में एक शख्स ने जो गलत अल्फाज कहे हैं, उसके लिए आपको सिटी कोतवाली तक जाना है कानूनी कार्रवाई के लिए, और एक जगह इकट्ठा होना है। दंगा और हिंसा को लेकर मोहन सरकार ने क्विक एक्शन लिया। योगी सरकार के ही मॉडल को मध्य प्रदेश में भी फौरन लागू किया गया। दरअसल हिंदू संत रामगिरी महाराज ने कई दिनों पहले महाराष्ट्र में एक विवादित बयान दिया था। बात पुरानी हो गई, लेकिन उस बयान को फिर से ताज़ा तरीन करके इस हंगामे के लिए एक मौका ढूंढा गया। महाराष्ट्र समेत कई शहरों में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इसी बयान को मुद्दा बनाकर मुस्लिम भीड़ को उकसाया गया, शहर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। थाने को घेर कर प्रदर्शन करने के लिए आई भीड़ अचानक उग्र हो गई, पत्थरों की बारिश होने लगी, थाने के अंदर पुलिसकर्मी तक दाखिल हो गए। पथराव करके माहौल को बिगाड़ा गया, हंगामा काटा गया, खूब बवाल जमकर उत्पात हुआ।
कई आरोपियों के घर पर हालांकि बुलडोजर एक्शन हो चुका है और पूर्व सदर हाजी शहजाद अली की कोठी को भी तोड़ दिया गया है। हमारे साथ हैं छतरपुर पुलिस के जांबाज पुलिस अधिकारी अरविंद कुजूर, जिन्होंने महज 10 लोगों के स्टाफ के बीच भी अपने तमाम स्टाफ को पथराव बाजी में बचाया, जबकि सामने तकरीबन 1500 से 2000 लोगों की जो भीड़ थी। तो मामला अगर आप सिलसिलेवार ढंग से बता पाए तो। एक्चुअली उस दिन 2-3 जुलूस था, भीम आर्मी की भी जुलूस थी और आजाद की जुलूस थी, भारत बंद का आह्वान था और उसमें पूरा पुलिस फोर्स इंगेज था। और उसके बाद 2-3 जुलूस निकालने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी के लोग करीब जिनकी संख्या लगभग 1 से 1.5 हज़ार थी। इन लोग महाराष्ट्र में कोई किसी की धर्मगुरु के बारे में कोई वक्तव्य दिया गया था और उसके संबंध में ज्ञापन और FIR की डिमांड के लिए आए थे बिना सूचना के। और आने के बाद इन लोग FIR करने के लिए प्रेशराइज करने लगे, तो इनके जो लीडर्स थे उनको बुला करके पहले समझाइश दी गई कि चूंकि ये बाहर का मामला है, हम लोग का जुडिक्शन नहीं है, स्टेट के बाहर का है, इसमें आप लोग ज्ञापन दीजिए और ज्ञापन की जांच होगी, उसके बाद में विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। सभी को बाहर कर रहे थे। इसी दौरान कुछ भीड़ से चप्पल जूते फेंकना शुरू किया, उनको समझाइश दी गई। जब ज़्यादा पत्थर और ये चीपे वगैरह फेंकने लगे, उस बीच में हमारे कुछ कांस्टेबल्स और मैं स्वयं भी घायल हुआ। धारदार हथियार का प्रयोग किया गया है हाथ में मारने? ऐसे जो हाथ में चोट आई है, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट से चोट आना बताया गया है और कुछ वहाँ बच्चे के हाथ में कुछ शार्प ऑब्जेक्ट दिख भी रहा है वीडियो में। और वहाँ थाने के पास कोई ऐसा पहले से कोई पत्थर नहीं पड़े हुए थे। ये पत्थर एकदम से नहीं आ सकते थे, कहाँ से आए ये एक जांच का विषय है। इनके द्वारा कोई लिखित में अनुमति नहीं दी गई थी। 1-2 घंटे पहले फोन लगा के पूछे थे कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, कोई FIR करानी है। तो इनको मैं स्वयं भी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी मना किए थे कि आज 2-3 जुलूस है और इसमें आज मत करिए, आप लोग मत आइए, और ज्ञापन देना हो या फिर कोई मांग है तो आप लोग 3-4 लोग थाने चले जाइएगा। पर इनके द्वारा जब दोनों जुलूस पीक पे थे, उसी समय थाने पे आए थे और इनके भीड़ के बीच से ही हम लोग दूसरे जुलूस को निकाल के लेके गए। छतरपुर में हिंसा की साजिश के आरोप में 47 नामजद आरोपियों की लिस्ट तैयार की गई है। पूर्व सदर, मौजूदा सदर समेत कई मास्टरमाइंड हैं, जिन्होंने एक हिंदू संत के बयान पर बवाल मचाने की कोशिश की। थाने का घेराव किया गया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया। भीड़ के हमले में पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। समुदाय विशेष की भीड़ जमा थी और थाने का घेराव करके वहां पर बकायदा पथराव किया गया। 150 उपद्रवियों की तलाश अभी भी जारी है। भीड़ के हमले में कई पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। दहशत की पूरी स्क्रिप्ट के जरिए यहां पर तांडव मचाया गया। जहां पुलिस ने कार्रवाई की, वहां से इंडिया टीवी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहां पर मौजूद महिलाएं एक्शन को लेकर क्या कह रही हैं, वो देखिए। हम इस वक्त छतरपुर के उसी घर के सामने, जिसे इस पूरे घटनाक्रम का जो पुलिस पर पथराव हुआ है, मास्टरमाइंड कहे जा रहे हाजी शहजाद अली का ये घर बताया जा रहा है। और उनके परिवार की तमाम जो महिलाएं हैं यहाँ पर इकट्ठी, हम उनसे बात भी करते हैं। ये जिस तरीके से पथराव हुआ है, पूरा मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं इन्हीं को। इस तरीके अवैध कहकर तोड़ दिया गया है, लेकिन इसमें कोई लोग की वो नहीं थी। हाजी शहजाद अली का तो ये मकान भी नहीं है। जी जी, हाजी इम्तियाज अली का मकान है और हमारा भी कोई वो तो आपके सारे पुलिस कर्मचारियों के बगल में ही खड़े हैं। आप CCTV कैमरा निकालिए, CCTV फुटेज निकालिए, उसमें देखिए। आपका कहना है शहजाद अली, आजाद अली ये नहीं है? इसके पीछे कोई नहीं है। जो उनको मुख्य आरोपी बनाया है वो मुख्य आरोपी नहीं है। इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, इन्हें टारगेट बनाया गया है। इसमें आप ये देखिए कौन है ये? क्या ये इस तरीके की बात आ रही है कि आप ही के जो समाज में वर्चस्व की लड़ाई है? एक जो दूसरा ग्रुप है अंजुमन इस्लामिया का, वो भी इसमें था? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम सारे मुसलमान भाई हैं, भाई एक ही होते हैं सब। ठीक है, अच्छा आप सही कह रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये बोला था कि मतलब कि कलेक्टर साहब के पास चल रहे हैं आदेश लेकर, तो वो बोले, जो दूसरे सदर हैं वो बोले कि नहीं अपन लोग थाने चलेंगे, थाने में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उन्हीं ने बोला था ये सब करने के लिए। नए सदर हैं, जो नए सदर हैं, उन्होंने बोला था। जावेद अली ने बोला। जावेद अली ने अच्छा, बोला। तो आपको ये मानना है कि हो सकता है ये जो दोनों का टकराव है, इसकी वजह से किन्हीं और तत्वों ने पथराव किया? जी। अच्छा, लेकिन आप एक चीज बताइए, ये थाने में पुलिस कर्मियों पे पथराव हुआ है जो सुरक्षा के लिए रहते हैं, इसको आपको कैसे देखते हैं? पुलिस कर्मियों पे पथराव हुआ है, ये सही बात है क्या? नहीं, मुसलमानों ने कोई पथराव। अगर ये पथराव हुआ है, किसी ने भी किया है, तो क्या ये सही है? नहीं, आप लोग निंदा करते हैं?
इलीगल है, ये नहीं करना चाहिए। तो पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। जी 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 पुलिस हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, लेकिन पुलिस पहले किसने किया है, किसने किया है, क्या किया है, पहले हमें मकान तोड़ने से पहले या कुछ हमें नोटिस दिया जाता, एकदम सडनली आके पूरा ब्रोक नहीं करना चाहिए। और अंकल हम लोगों को बताया भी नहीं गया। हमारे घर पे सुबह आई थी पुलिस और उन्होंने हमें कोई इत्तला नहीं की है कि हम आपका घर तोड़ेंगे। उन्होंने पूछा कि हम लोग थे, ये हम सब घर के हैं लड़कियां। हम लोग को बताया नहीं कि अगर बताया गया होता तो हम यहाँ आके अपनी गाड़ियां निकालते, पता लगते, हम स्टे ऑर्डर। गाड़ियां किसके नाम पे? ये गाड़ियां हमारे इम्तियाज अली मेरे पापा के नाम पे है। कांग्रेस नेता और सांसद इमरान प्रतापगढ़ी छतरपुर की पूरी कार्रवाई पर भड़क उठे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कांग्रेस सांसद ने केंद्र और स्टेट सरकार पर सवाल उठाए। लिखा कि क्या ये न्याय है? छतरपुर मध्य प्रदेश में प्रशासन ने हाजी शहजाद का सिर्फ घर नहीं तोड़ा बल्कि घर में खड़ी हुई गाड़ियां भी बुलडोज कर दी। नरेंद्र मोदी जी, क्या आपकी सरकारें संविधान से चल रही हैं? क्या आपके मुख्यमंत्री आपके सबका साथ सबका विकास के नारों को बुलडोजर के नीचे नहीं कुचल रहे हैं? ऐसे सवाल इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पूछे हैं।